Now, welcome students. So, this is the next part of the chapter determinants of plus 2 class. Now, in this, we'll do the reversal law for inverse of the matrices. As already we have done the reversal law for the transpose of a matrix, but here reversal law for the inverse. तो जैसे ट्रांसपोज में रिवर्सल आ गया था ए बी होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. तो सिमिलरली here for inverse it will be AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Now I have taken two matrices A and B of 2 by 2 order, 2 cross 2. Now firstly left hand side, firstly we have to find AB. AB means multiplying A with B. So you know how to multiply two matrices. If you don't know how to multiply, the link for this multiplication of the matrix, that video, I will give it in the description. You can see on that. Now 2 4s are 8 plus 3 1s are 3, 2 5s are 10, 4 1s are 4, 5 4s are 20 plus 3 3s are 9, 5 5s are 25 plus 4 3s are 12. Now adding these elements we will get 11 14 29 25 plus 12, that is 37. Clear? This is the AB. Now inverse का formula, तो inverse is what? 1 upon determinant of the matrix into adjoint of matrix. It means for finding AB inverse we have to find determinant of AB. Now determinant 37 multiplied by 11 minus 29 multiplied by 14. तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 37 इंटू 11, तो दैट विल बी 407 माइनस 29 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 9 is 126, 12 कैरी 14 to the 20, तो इट विल बी 406. तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1. क्लियर? 407 माइनस 406. नाउ एडजॉइंट. तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट आपको पता है क्या करते हैं, एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखेंगे, बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे. नाउ कोफैक्टर ऑफ 11, तो इट विल बी 37, 14 इट विल बी माइनस 29, 29 का कोफैक्टर माइनस 14 और 37 का 11. तो इसका अब कर दो ट्रांसपोज, तो इट विल बी 37 माइनस 29 माइनस 14 एंड 11. तो कोफैक्टर के आपको हर एक वीडियो में पिछले पार्ट्स जितने भी बनाए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा. कोफैक्टर्स और माइनर्स इसका भी वीडियो बनाया अपलोड किया है. तो किसी को नहीं पता हाउ टू फाइंड एडजॉइंट या कोफैक्टर्स माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट आर दोज, तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसका. क्लियर? नाउ वी हैव कैलकुलेट द ए बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए बी. नाउ ए बी होल इनवर्स, तो इट विल बी इक्वल टू 1 upon determinant of AB into adjoint AB. 1 upon determinant of AB, that is 1 into adjoint. Adjoint is 37 minus 14 minus 29 and 11. So this means we have got now AB whole inverse. So that is equal to 1 upon 1 means 1. This is the AB inverse, 37 minus 14 minus 29 and 11. लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली. नाउ लेट्स मूव टू राइट हैंड साइड. व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड हमारे पास है अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रूव करना है. क्लियर? ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ बी इनवर्स इंटू, तो इसके लिए पहले ए इनवर्स, तो ए मैट्रिक्स मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज 2 1 5 3. तो इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 5, तो 1 आ गया. नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अगेन एलिमेंट्स की जगह उसका कोफैक्टर आएगा. क्लियर? दिस इज मैट्रिक्स, तो ये डिटर्मिनेंट 2 का कोफैक्टर 3, 1 का माइनस 5, 5 का माइनस 1, 3 का 2.
तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज़ 3 -5 -1 एंड 2। क्लियर। अब 2/2 क्रॉस अगर मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर आपको सीधा ही बताया था, A11 और A22 को इंटरचेंज कर देना, इनके साथ माइनस लगा देना। क्लियर। तो ये एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सीधा हमारे पास आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 इंटू दिस मैट्रिक्स। क्लियर। तो इट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 means 1 into this matrix, we will get the same matrix. So this is the A inverse. Clear. Now B inverse. Now for B matrix क्या है हमारे पास, तो that is 4 5 3 4 4 5 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट इट इज़ इक्वल टू 4 4 is 16 minus 5 3 is 15, so that is again 1. Now adjoint of B, तो 1 determinant of B into, सॉरी पहले adjoint of B, तो adjoint of B सेम एलिमेंट्स की जगह कोफैक्टर 4 का कोफैक्टर 4 ही होगा, 5 का -3 3 का -5 और 4 का अगेन 4। दैट इज़ इसका ट्रांसपोज करेंगे 4 -3 -5 एंड 4। दिस इज कोफैक्टर। नाउ बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। तो ये करो कैलकुलेट, 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज 4 -5 -3 4। तो दैट वी विल गेट अगेन द सेम मैट्रिक्स 4 -5 -3 एंड 4। Now right hand side that we have to prove, that is B inverse into A inverse। तो पहले B inverse लिखेंगे। क्लियर। 4 -5 -3 4, because you know matrix multiplication is not commutative। क्लियर। B inverse into A inverse, ये A inverse into B inverse के इक्वल नहीं होगा। Now this is B inverse multiplied by A inverse, तो what is A inverse, 3 -1 -5 and 2। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। नो 4 3 ज़ा 12 -5 इंटू -5 दैट इज़ +25। अगेन 4 इंटू -1 -4 प्लस -5 इंटू 2 दैट इज़ -10। नो -9 एंड -20, -3 इंटू -1 दैट इज़ +3, 4 2 ज़ा 8। तो add the elements, we will get 12 plus 25 that is 37 -14 -29 and 11। तो ये आ गया हमारा B इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले हमने ए बी होल इनवर्स क्या फाइंड आउट किया था, दैट वाज अगेन द सेम 37 -14 -29 11। तो यहाँ पे भी यही एलिमेंट्स आ रहे हैं 37 -14 -29 एंड 11। तो दिस इम्प्लाइज ए बी होल इनवर्स इट इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर। ये मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का प्रूव किया है, हेंस प्रूव्ड। तो आप 3/3 मैट्रिक्स का भी कर सकते हो, सेम मेथड है। क्लियर। तो उसका भी इनवर्स फाइंड आउट करो 2 मैट्रिक्स का, एंड यू कैन वेरीफाई इजीली द रिवर्सल ऑफ और द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर। थैंक यू सो मच।